रख लूं छुपा के मुझे, तू ही तो बिगाड़े मेरी आंखों में सजाए तू ही तो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूँ आप सबकी स्टोरी टेलर अनु और मैं आ चुकी हूँ मिस नायरा और निकिता की लव स्टोरी लेकर एपिसोड नंबर 28। स्टोरी की शुरुआत होती है प्यारी सी मॉर्निंग से। और आज संडे था तो नायरा अपने घर में होती है एंड निकिता अपने घर में। वो अपने डैड के घर पे थे एंड ऑब्वियसली अपने रूम पर सो रही थी। लेकिन जो निकिता की मॉम है वो उसका डोर नॉक करती है एंड कहती है, बेटा इतनी देर हो गई है, तुम कब तक सोओगी, उठ जाओ, वैसे भी हमें मंदिर जाना है। तो निकिता कहती है एकदम स्लीपी वॉइस में, मम्मा मेरे को नहीं जाना कहीं पे भी, आप ही चले जाए। अब जो उसकी मम्मा थी बहुत ज्यादा ही गुस्से में कहती है, देखो हमें मंदिर जाना है तो चुपचाप रेडी हो और चलो मेरे साथ। अब जो निकिता है वो कहती है, लेकिन मेरे पास कोई कपड़े नहीं है, मैं नहीं आ रही। अब वो फालतू में इतने सारे रीजंस दे रही थी। तो उसकी मम्मा कहती है, कोई नहीं, मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस ऑलरेडी निकाल दी है, तुम वो पहनो और आओ जल्दी। अब निकिता को ना चाहते हुए भी उठना पड़ता है। वो वॉशरूम जाती है एंड शावर लेकर बाहर आती है। वो देखती है कि बेड पर एक ब्लैक कलर की शॉर्ट कुर्ती है एंड ब्लू कलर की जीन्स। अब वो पहनती है एंड उसने अपने बाल ओपन कर रखे थे और कानों में झुमके पहन रखे थे और हाथों में बैंगल्स। वो गॉड, वो बहुत ज्यादा ही प्यारी लग रही थी। बोलते ना हद से ज्यादा प्यारी लगना, वो लग रही थी। अब जो निकिता है वो लिविंग रूम आती है एंड देखती है कि वहाँ निकिता की फैमिली नहीं, अहाना की फैमिली भी है। अब निकिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर। तो अहाना की नजर निकिता ही पड़ती है। निकिता बहुत सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर कि अहाना की नजर भी नहीं हटती उससे। और जो हर्षी है उसने एक रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी और वो उसमें बहुत सुंदर लग रही थी। तो हम देखते हैं हर्षी किसी काम में बहुत ज्यादा बिजी थी। तो जब निकिता की मम्मा उसे बुलाती है तो वो मुड़ती है, देखती है कि निकिता उसके सामने खड़ी हुई है एंड ऑब्वियसली निकिता फोन पर थी, वो फोन स्क्रॉल कर रही थी। तो हर्षी का ध्यान निकिता के ऊपर चल जाता है। निकिता इतनी सुंदर लग रही थी कि उसकी नजर भी नहीं हटती है उससे। अब जो राज है वो हर्षी की साइड में आके खड़ा होता है, वो कहता है, तुम रेडी हो, चले। अब हर्षी राज को कहती है, हाँ चलो। एंड हर्षी और राज ये दोनों अलग कार में आ रहे थे एंड निकिता और बाकी सारी फैमिली अलग कार में। अब निकिता अपने मॉम डैड के साथ थी एंड उसी कार में आहाना भी थी। निकिता पूरे टाइम अपने फोन पर थी एंड जो उसके डैड थे वो कुछ नहीं कहते, क्योंकि ऑब्वियसली मंदिर जा रहे हैं तो कोई लड़ाई नहीं चाहिए। क्योंकि निकिता की मॉम ने साफ मना कर रखा था कि मंदिर जाते वक्त नो लड़ाई। अब निकिता पूरे रास्ते नायरा से चैट कर रही थी, उसे सब बता रही थी कि आज क्या हो रहा है एंड ये लोग कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि निकिता को भी आइडिया नहीं था कि ये लोग जा कहाँ रहे हैं। अब जो निकिता है, ये लोग इन सारे लोगों की कार मंदिर के बाहर आके रुकती है और धीरे धीरे ये लोग बाहर निकलते हैं। निकिता देखती है कि मंदिर बहुत ज्यादा ही अच्छे से सज रखा है। वो मंदिर में अंदर एंट्री लेती है एंड सीधे अपनी मम्मा के पीछे पीछे जा रही थी। जो आहाना है उसका गिराने की कोशिश करती है, लेकिन निकिता तो ठहरी निकिता, वो आहाना को ही उल्टा गिरा देती है। कहती है, ओह सॉरी, मेरा पैर गलती से लग गया। जो आहाना है वो कहती है, तेरी तो, अब वो कुछ गलत वर्ड बोलने वाली थी, लेकिन निकिता कहती है, बिल्कुल नहीं, हम लोग मंदिर में हैं और कुछ भी मत बोलना। देखो मैं नहीं चाहती तुम नर्क जाओ, ठीक है, वैसे तुम्हारी हरकतें तो है नर्क जाने वाली, लेकिन हम अभी मंदिर में है तो कुछ मत बोलो। तो आहाना चुप हो जाती है। निकिता जाती है एंड साइड में बैठ जाती है। वो देख रही थी कि उसके सारे फैमिली मेंबर्स कर क्या रहे हैं, उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो मंदिर क्यों आए हैं। तो हम देखते हैं कि जो राज है वो निकिता की साइड में आके खड़ा होता है। वो कहता है, तुम इतनी ज्यादा कंफ्यूज क्यों हो? क्या सोच रही हो? तो निकिता कहती है, भाई आप मुझे समझाओगे कि हम लोग संडे को मंदिर में कर क्या रहे हैं? तो राज कहता है, हम लोग एंगेजमेंट करने आए हैं।
अब जो निकिता है वो कहती है किसकी? अब जो राज है कहता है ऑब्वियसली मेरी। अब जो निकिता है वो कहती है भाई एंगेजमेंट और यहाँ? अब जो राज है वो कहता है तो ऑब्वियसली मंदिर में ही करेंगे, अब बाहर क्लब में थोड़ा ना कर सकते हैं। तो निकिता कहती है हाँ हाँ बट ऐसे। तो राज कहता है हाँ, हर्षी ने बोला था कि उसको मंदिर में ही एंगेजमेंट करनी है। तो निकिता कहती है अच्छा ठीक है, तो वैसे हर्षी कहाँ है? तभी राज कहता है कि नहीं, अब वो तुम्हारी होने वाली भाभी है, उसे भाभी करके बुलाना। जो निकिता है वो कहती है ठीक है बुला लूंगी, लेकिन वो है कहाँ पर? तो राज कहता है देखो वहाँ आ रही है सामने से। अब निकिता देखती है कि हर्षी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी कि निकिता उसके ऊपर से नजर हटा नहीं पाती। लेकिन कुछ देर बाद उसे रियलाइज हो जाता है कि वो कुछ ज्यादा ही हर्षी को देख रही है। तो वो अपनी नजरें हटा लेती है। वो कहते हैं तो भाभी आप बताना चाहेंगे आपने यही जगह क्यों चूज करी? जो हर्षी है वो निकिता को देखती है। वो कहती है नहीं नहीं एक सेकेंड, तुमने मुझे क्या बुलाया? एंड निकिता कहती है मैंने भाभी। एंड जो हर्षी है वो हल्का सा स्माइल करती है एंड कहती है हाँ बस यूं ही मेरा मन कह रहा था कि हमें यहाँ पर एंगेजमेंट करनी चाहिए और आज बहुत अच्छा डे है। तो निकिता कहती है आज तो संडे है। तो हर्षी कहती है हाँ बट आज कुछ भगवान से रिलेटेड स्पेशल डे है। अब हर्षी कुछ और बोले उससे पहले ही हर्षी की मम्मा आती है और कहती है जल्दी आओ तुम दोनों को पंडित जी बुला रहे हैं। अब जो निकिता है अपने भाई को देखती है हर्षी के साथ जाते हुए और इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। निकिता नायरा को वीडियो कॉल करती है और कहती है ये देखो मुझे भी नहीं पता था कि आज भाई की एंगेजमेंट है, तो आप मेरे साथ वीडियो कॉल पर रहना और सब देखना ओके, बट आवाज बिल्कुल मत करना। तो नायरा कहती है ओके। अब नायरा सब कुछ देखती है, उधर एंगेजमेंट होता है एंड दोनों फैमिली के बीच में हंसी मजाक भी होता है। अब उसी बीच नायरा ये भी देखती है कि अहाना भी उधर ही है। तो नायरा निकिता को बुलाते हुए कहती है सुनो ये अहाना उधर क्या कर रही है? तो निकिता थोड़ा दूर जाती है कहती है हाँ हाँ मेरे भाई की एंगेजमेंट अहाना की बड़ी बहन से हुआ है, तो हम लोग अब रिलेटिव्स हुए। अब नायरा कहती है अच्छा तो तुम लोगों की आई मीन तुम दोनों की लड़ाई अब सॉल्व हो गई? तो निकिता कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे वो लड़की बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन उसकी बहन अच्छी है एंड देखो ना साड़ी में कितनी प्यारी लग रही है। और जो नायरा है वो सारी बातें सुन रही थी। नायरा कहती है अच्छा तुमने ये भी नोटिस किया कि उसने कौन से कलर के बैंगल्स पहन रखे हैं? वाह निकिता बहुत अच्छे से नोटिस करती हो तुम सब कुछ। अब जो इतना कहने के बाद नायरा कॉल कट कर देती है एंड जब निकिता कॉल करती है तो नायरा कॉल उठाती ही नहीं है। अब हम देखते हैं कि निकिता के पास एक छोटी सी लड़की आती है, कहती है दीदी आप मुझे उठा दोगे, मुझे ये बेल बजानी है। एंड वो इतना कह के जो मंदिर के सामने बेल लगी हुई थी वो उसकी तरफ हाथ दिखाती है। तो अब निकिता उसे अपनी गोद में उठाती है एंड वो लड़की बेल बजाती है एंड कहती है हाथ जोड़कर वो कुछ प्रे कर रही थी एंड निकिता उसे देख रही थी। अब निकिता उस लड़की को नीचे उतारती है एंड कहती है अच्छा तो तुम्हारा नाम क्या है? तो वो लड़की कहती है मेरा नाम मेरा नाम तो रूहू है। अब वो अपना नेम ढंग से बोल नहीं पा रही थी, तो निकिता उसको देखकर स्माइल पास करती है और कहती है अच्छा तो तुम्हारी मम्मा कहाँ है? अब वो लड़की है वो कहती है मेरी मम्मा तो नहीं है, लेकिन मैं अपने डैड के साथ आई हूँ, वो वो रहे। एंड इतना कह के वो एक साइड पर हाथ दिखाती है एंड हम देखते हैं वहां पर साइड में एक पर्सन खड़ा हुआ था एंड उसने बहुत अच्छे से खुद को ड्रेस कर रखा था। निकिता उस लड़की का हाथ होल्ड करके उसके पास जाती है एंड वो कहती है लो तुम्हारे डैड के पास जाओ। अब वो जो लड़की है अपने डैड के पास जाती है एंड उन्हें हक करती है, कहती है डैडू ये देखो
इंदी ने मेरी बहुत हेल्प करी। अब जो उसके डैड है वो निकिता को देखते हैं। निकिता उसके डैड को देखकर थोड़ा सा शॉक थी, क्योंकि उसे ये चेहरा जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी याद नहीं था कि ये कहाँ देखा है उसने। तभी वो जो सामने पर्सन खड़ा हुआ था वो कहता है, थैंक यू सो मच निकिता। एंड निकिता बहुत ज्यादा ही शॉक थी कि उस पर्सन को निकिता का नाम पता कैसे है। तो हम देखते हैं कि तभी निकिता की मॉम इन दोनों के बीच में आती है एंड कहती है, ओह राघव बेटा, तुम कब आए? तुमने बताया ही नहीं कि तुम आज आने वाले हो। वैसे मैंने तुम्हें इनवाइट किया था, लेकिन तुम्हारा रिप्लाई नहीं आया, तो मैंने सोचा तुम नहीं आओगे। तो राघव कहता है, आपको कैसे लगा कि मैं राज की शादी में नहीं आऊंगा? ऑब्वियसली वो मेरा बचपन का दोस्त है, तो मैं उससे कैसे मिलने नहीं आता। तभी निकिता को याद आता है, राघव राज का बेस्ट फ्रेंड है। अब निकिता कहती है, अच्छा, तभी देखो मुझे ये चेहरा जाना पहचाना क्यों लग रहा है। आप राघव भाई है ना? तो अब जो राघव है वो कहता है, हाँ। तो निकिता कहती है, वैसे आपकी शादी कब हुई? तो राघव कहता है, वो तो बहुत साल पहले हो गई थी। ये लो, ये मिलो, ये मेरी बेटी रूही। तो निकिता को अब पता चलता है कि इस लड़की का नाम रूही था। अब जो राघव है वो कहता है, मैं स्नेहा को भी अपने साथ लेके आने वाला था, लेकिन उसे कुछ काम था तो वो उसमें बिजी हो गई। तो मैं और रूही आए हैं राज के एंगेजमेंट देखने। अब निकिता की मॉम इन दोनों को अपने साथ लेके चल जाती है। निकिता उधर ही खड़ी रहती है। निकिता अपने सर पे हाथ रखती है, सोचती है कि कुछ सालों पहले उसको राघव के ऊपर क्रश था एंड वो उसके भाई का बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन अब उसको राघव के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। निकिता मंदिर से बाहर निकलती है एंड वो अपने कार को बाहर निकालती है एंड ऑब्वियसली वो उसकी कार तो थी नहीं, वो अपने भाई की कार में जा रही थी। एंड वो कहाँ जा रही थी वो तो आपको पता ही चल जाएगा। निकिता कुछ देर बाद नायरा के घर के सामने आकर अपने कार को पार्क करती है एंड वो कार से बाहर निकलती है एंड जो गार्ड था वो उसे रोकने आ रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि और कोई नहीं निकिता है, तो वो डोर ओपन कर देता है एंड सारे गार्ड्स को कहता है, इन्हें कोई भी नहीं रोकेगा। एंड निकिता के आते ही सारे गार्ड्स दरवाजा ओपन कर देते हैं। निकिता बिना किसी परेशानी के घर में एंट्री लेती है एंड हम देखते हैं नायरा जो डिनर टेबल पर बैठी हुई थी एंड अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। उसके हाथ में ब्लैक कॉफी थी। निकिता धीरे धीरे नायरा के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है एंड नायरा अपने फाइल से नजर हटाती है। अब उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई तो खड़ा है। तभी वो पीछे मुड़ती है और देखती है कि निकिता उसके पीछे खड़ी है। नायरा बहुत ज्यादा डर जाती है, उसके हाथ से कप नीचे गिर जाता है। तो निकिता कहती है, अरे आराम से, आप इतना क्यों डर रही हो? तो नायरा कहती है, ऐसे भूत बनकर आकर पीछे खड़ी रहोगी तो इंसान डरेगा ही ना। और तुम थोड़ी देर पहले तो मंदिर में थे, यहाँ पर क्या कर रही हो? तो निकिता कहती है, बस मेरी वाइफ की ना याद आ गई तो मैं आ गई। अब जो नायरा है वो कहती है, अच्छा, किसने बोला मैं तुम्हारी वाइफ हूँ? तो निकिता कहती है, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, हाँ हमारे रिश्ते का कोई नाम नहीं है, लेकिन मैंने अपने दिमाग में, अपने माइंड में पहले ही हम दोनों की शादी कर ली है। हमारा एक अच्छा सा बहुत प्यारा सा घर है एंड हमारी एक क्यूट सी लड़की है। अब जो नायरा है वो कहती है, वाह 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 वाह, तुम सिर्फ ख्याली पुलाव पकाओ, बस सपनों में ही देखना ये सब। तो निकिता कहती है, कोई नहीं, जल्द ये सब भी हो जाएगा। तो नायरा कहती है, अच्छा। वैसे निकिता को नायरा बहुत ध्यान से देख रही थी एंड कहती है, आज तो कोई बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो निकिता कहती है, क्या करूं, मम्मा के कहने पर मुझे पहनना पड़ा ये, और वैसे भी मेरी चॉइस नहीं थी ये। जो बेड पे मम्मा ने निकाल के रखा था मैंने वो पहन लिया। तो नायरा कहती है, नहीं, तुम गर्ली लुक में बहुत अच्छी लगती हो। तो जो नायरा है निकिता को देखकर स्माइल करती है
एंड निकिता नायरा की साइड में आकर बैठ जाती है, कहती है हाँ हाँ बस यूं ही समझिए कि मैं आपके लिए ही तैयार हुई हूँ। तो नायरा कहती है अच्छा, मेरे लिए? तो नायरा कहती है अच्छा ठीक है, तुम वैसे आई क्यों हो यहाँ पर? तो निकिता कहती है मैंने बोला ना, मुझे आपकी याद आ रही थी, और वैसे भी हम लोग आज कहीं जा रहे हैं। तो नायरा कहती है नहीं नहीं, हम बाहर नहीं जा सकते। अगर किसी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो बहुत ज्यादा र्यूमर्स फैलेंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। तो नायरा मना कर देती है। अब जो निकिता है बहुत ज्यादा साइड हो जाती है, वो कहती है प्लीज ना चलो, मेरा बहुत मन कर रहा है घूमने जाने का। तो नायरा मना कर देती है। अब निकिता कुछ देर शांत बैठी रहती है, और वो कहती है अच्छा ठीक है, आप अपना फेस कवर करके रखना, ओके, आप मास्क लगा के रखना, कोई नहीं पहचानेगा आपको। तो नायरा कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जो निकिता है बहुत ज्यादा ही सैड होकर कहती है बस नहीं, हर एक चीज में नहीं। तो नायरा एक स्माइल पास करती है। जो निकिता है वो कहती है आप ना हंसो मत। अब जो नायरा है निकिता का दिल रखने के लिए कहती है अच्छा चलो ठीक है, मैं अपना फेस कवर करके रखूंगी, अब ठीक है चले। तो निकिता बहुत ज्यादा ही हैप्पी हो जाती है, वो कहती है ओके, आप बस रेडी होकर आए और मैं आपका नीचे वेट कर रही हूँ। अब नायरा जाती है रेडी होने, लेकिन निकिता नायरा को रोकते हुए कहती है लेकिन हाँ, आप ना साड़ी पहनना। अब जो नायरा है वो कहती है साड़ी? क्यों? जो निकिता है वो कहती है बस यूं ही पहन के आना, ओके। अब नायरा जाती है रेडी होने के लिए। वो बहुत टाइम लगा रही थी, एंड ऑब्वियसली वो सुंदर बन के आ रही है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो नायरा ने पहन रखी थी ब्लैक कलर की साड़ी, और उसमें वो बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही थी। उसने अपने बालों को खोल रखा था, एंड अपने जुल्फों को अपने कानों के पीछे रखा हुआ था। एक प्यारी सी बिंदी लगाती है, और ऑब्वियसली उसने साड़ी पहन रखी है तो झुमका तो वो पहनेगी। एंड उसने अपने राइट हैंड में चूड़ियां पहन रखी थी। ओ गॉड, वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। डोर ओपन होता है, एंड नायरा स्टेयर से नीचे आ रही थी, लेकिन हमारी जो निकिता है उसका ध्यान तो फोन में था। तो वो गेम्स खेल रही थी। तभी उसे फील होता है कि कोई तो उसके पास आ रहा है, एंड जैसे ही वो अपनी नजर ऊपर करती है उसके हाथों से उसका फोन नीचे गिर जाता है, एंड वो एक टक नायरा को देखती रहती है। उसकी आंखें नायरा को टॉप टू बॉटम स्कैन कर रही थी। नायरा कहती है चलो, जाना नहीं है। एंड निकिता अपनी अलग ही ख्याली दुनिया में गुम हो चुकी थी। नायरा निकिता के शोल्डर पर हाथ रखती है एंड उसे थोड़ा शेक करती है। तो हमारी निकिता अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आती है, आई मीन फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर आती है, एंड कहती है हाँ हाँ, मैं कहाँ पर थी? तो नायरा कहती है तुम कहीं नहीं थी, अपना फोन उठाओ और चलो। अब जो निकिता है वो कहती है लेकिन एक सेकेंड। अब ऑब्वियसली वो थोड़ा नर्वस हो रही थी। हमारी नायरा वो ब्लैक कलर की साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। यार, तुम अगर निकिता की जगह होते तो तुम्हारी क्या हालत होती? अब निकिता कहती है एक सेकेंड, आपने ब्लैक ही क्यों पहना है? तो नायरा कहती है मेरी मर्जी, मुझे ब्लैक कलर अच्छा लगा तो मैंने पहन लिया, अब तुमसे पूछ कर पहनूं? तो जो निकिता है वो कहती है नहीं नहीं, बट हाँ अच्छे लग रहे हो आप। नहीं अच्छे नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हो। एंड निकिता थोड़ा नर्वस हो जाती है, एंड जो नायरा है वो उसके क्लोज आती है एंड कहती है आई नो। अब इतना कह के वो आगे बढ़ती है, एंड पीछे पीछे निकिता। अब निकिता जा रही थी, हमें दिखाया जाता है जो किचन में मेड थे ना, ये लोग इन दोनों को बहुत ध्यान से देख रहे थे। और जो उनमें से एक मेड थी वो कहती है यार, ये दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि लवर्स हैं। अब उन्हीं के साइड में एक और मेड खड़ी थी, वो कहती है लवर्स नहीं पागल, हस्बैंड वाइफ लग रहे हैं, देखो ना कितनी प्यारी जोड़ी लग रही है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है निकिता के पास। निकिता अपने कार के पास जाती है, नायरा के लिए डोर ओपन करती है। अब ऑब्वियसली नायरा पैसेंजर सीट पर बैठती है, एंड जो निकिता है अपने ड्राइविंग सीट पे आके बैठती है।
उसकी नज़र नायरा से हट ही नहीं रही थी। एंड नायरा जो अपने फ़ोन में कुछ प्लेसेस ढूंढ रही थी जो थोड़े दूर हो, जहाँ ज़्यादा लोग ना आते हो। तो हम देखते हैं पिछले 20 मिनट से ये लोग नायरा के घर के बाहर ही है। नायरा देखती है कि निकिता ड्राइविंग सीट पे बैठ तो चुकी है, लेकिन उसकी नज़र रोड पे नहीं, नायरा के ऊपर है। नायरा कहती है, अगर तुम्हारा ये ताड़ना हो गया हो तो हम चले। हम पिछले 20 मिनट से यहीं खड़े हैं। अगर तुम्हें नहीं चलानी गाड़ी तो उतरो, मैं चला लूंगी। अब जो निकिता है कहती है, हाँ हाँ मैं चला रही हूँ, मतलब हाँ ड्राइव कर रही हूँ। अब निकिता ड्राइव करती है, लेकिन वो बीच बीच में ऊपर जो मिरर था उधर से नायरा को देखे जा रही थी। अब ऑब्वियसली वो नायरा को इतना ज्यादा देख रही थी तो नायरा को पता चल जाता है कि निकिता उसे बार बार देख रही है। अब जो नायरा है वो कहती है, तुम मुझे ऐसे देखना बंद करोगी? देखो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं पे हूँ। तुम बार बार ऐसे देख रही हो, क्रीप लग रही हो। अब जो निकिता है वो कहती है, अब मैं क्या करूँ? आप कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही हो। अब पता है, अप्सरा लग रही हो, स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा। अब निकिता इतना कहती ही है, नायरा हंसने लग जाती है। नायरा कहती है, हो गया तारीफ, पहुंचो, अभी भी 1 घंटा है पहुंचने में। अब जो निकिता है वो कहती है, वहां तो हम पहुंचे जाएंगे, लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरा ड्राइविंग में दिल लग ही नहीं रहा है। आपकी ब्यूटी मेरा ध्यान खींचे जा रही है, आप मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। अब जो नायरा है वो कहती है, अच्छा जी, मैं कर रही हूँ डिस्ट्रैक्ट? अब निकिता कहती है, हाँ आप ही कर रहे हो। तो नायरा कहती है, अपना ध्यान आगे रखो, वरना हम दोनों ही जाएंगे। तो निकिता अपना ध्यान आगे करती है। अब ये लोग 1 घंटे बाद पहुंच जाते हैं एक क्यूट से कैफे में। अब निकिता उतरती है तो सबसे पहले नायरा का जो डोर है वो ओपन करती है। वो कहती है, जी उतरिए। अब जो नायरा है वो कहती है, कुछ ज्यादा ही खातिरदारी हो जा रही है। अब जो निकिता है वो कहती है, क्या करूं? एक लौती ही चीज है मेरे पास जिसका ध्यान मैं रख सकती हूँ। तो नायरा है वो कहती है, अच्छा, और ये किसने कहा? जो निकिता है वो कहती है, मैंने कहा, निकिता ने कहा। तो ये दोनों हाथ पकड़कर उस क्यूट से कैफे में एंट्री लेते हैं। निकिता का ध्यान पूरा का पूरा नायरा के ऊपर था। वो चलते वक्त भी नायरा को ही देख रही थी। अब नायरा और निकिता ये दोनों एक टेबल पे जाके बैठते हैं। एंड निकिता उठती है एंड नायरा से कहती है, बताओ क्या खाओगे आप? तो नायरा कहती है, बस कुछ भी। तो निकिता कहती है, अच्छा वैसे कुछ भी में ना एक स्पेशल चीज है, आप मेरे लिप्स खा सकते हो। अब जो नायरा है वो कहती है, देखो, बिल्कुल बदतमीजी नहीं, कुछ भी का मतलब मैं खाने में कुछ भी खा लूंगी, तुम्हें तो मैं बाद में बताती हूँ। अब निकिता हंसते हुए काउंटर पर जाती है एंड नायरा के लिए कुछ ऑर्डर कर देती है। एंड वो जाकर अपनी सीट पे बैठती है। हम देखते हैं कि जो नायरा की नज़र है वो फोन पर ही थी। वो अभी भी किसी काम में बिजी थी। तो निकिता सैड होकर नायरा को देखती है एंड मन ही मन कहती है, अगर हम लोग डेट पे आए हैं तो इस फोन को क्यों साथ लाई हो आप? यार, ये फोन ना, छोड़ो, क्या बोलूं मैं आपको। हाँ, अब इतना कह के वो बाहर की तरफ देखने लग जाती है और बाहर मौसम बहुत प्यारा हो रहा था। अब कुछ देर बाद इनका ऑर्डर आता है। अब निकिता देखती है कि अभी भी नायरा का जो ध्यान है वो फोन पर ही है। तो निकिता को थोड़ा गुस्सा आता है। वो नायरा के हाथ से उसका फोन छीन लेती है एंड अपने पॉकेट में रख लेती है। अब जो नायरा है वो कहती है, निकिता ये क्या बदतमीजी थी, फोन दो मेरा। अब जो निकिता है वो कहती है, आपको पता है ना हम बाहर आए हैं और आप पूरे टाइम फोन पर हो, तो चुपचाप मेरे साथ एंजॉय करो, नो फोन, ओके? तो नायरा कहती है, अच्छा ठीक है। अब ये दोनों खाना खाना शुरू करते हैं और नायरा देखती है कि निकिता ने जाने अनजाने में उसकी 2 या 3 डिश फेवरेट मंगा ली थी। तो निकिता कहती है, वैसे आपको पास्ता पसंद था ना, ये लो आपका फेवरेट डिश एंड केक, और बस, और कुछ नहीं, इतना ही है। जो नायरा है वो निकिता को बहुत ध्यान से देखती है एंड उसके हाथों को
होल्ड करती है, कहती है थैंक यू। अब ये दोनों खाना खाना शुरू करते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं जो निकिता है वो अपना खाना खाती ही नहीं है, वो नायरा को बस देखे ही जा रही थी। अब जो नायरा है वो कहती है देखो, मैं जब से तुम्हारे साथ बाहर आई हूँ तुम मुझे ही देखे जा रही हो, चुपचाप अपना खाना खत्म करो वरना तुम्हें जबरदस्ती खिलाऊंगी। और जो निकिता है वो कहती ठीक है, अगर आप मुझे जबरदस्ती खिलाओगे तो मुझे मंजूर है। आह, इतना कहती है निकिता, तभी नायरा निकिता के क्लोज आकर बैठ जाती है और वो अपने हाथों से निकिता को खिलाने लग जाती है। और निकिता भी हर एक बाइट का आनंद ले रही थी, उसे बहुत मजे आ रहे थे नायरा के हाथों से खाने में। अब थोड़ी देर बाद खाना खत्म हो जाता है। अब ये दोनों आराम से एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे हुए थे। एंड नायरा जो निकिता की आंखों में खो चुकी थी, और निकिता जो नायरा के आंखों में तो कब की खो चुकी थी। जब से ये दोनों बाहर निकले हैं निकिता की नजर तो नायरा से हट ही नहीं रही है। हम देखते हैं वेटर आता है एंड कहता है मैम बिल। एंड निकिता कहती है जी जी बिल्कुल। एंड इतना कह के वो बिल पे करती है। एंड जो नायरा है वो कहती है अच्छा, कुछ ज्यादा ही अमीर नहीं हो गई हो तुम। अब जो निकिता है वो कहती है क्या करूं, अमीर होना ही पड़ेगा। अगर जो मेरी वाइफ होगी मैं उसे रखूंगी कैसे, मैं उसके लिए अलग से घर लेना चाहती हूँ, वो जो बोले मैं उसे वो दिलाना चाहती हूँ, नो कॉम्प्रोमाइज। अब जो नायरा है वो हंसने लग जाती है, तो वो कहती है हाँ, तुम्हारी वाइफ भी ना बहुत लकी होगी। एंड जो निकिता है वो नायरा को बहुत ज्यादा ही टाइटली होल्ड करती है उसके हाथों से एंड कहती है अच्छा, मेरी वाइफ वो तो आप हो। देखो, आप मानो या ना मानो, लेकिन मैंने अपने दिल और दिमाग से सोच लिया है कि आप ही मेरी वाइफ हो। अगर मुझे आप नहीं मिले ना तो मुझे कोई और भी नहीं चाहिए, मैं कवारी मर जाऊंगी। नायरा इतना सुनते ही निकिता का मुंह बंद करती है, कहती "श्श, देखो हम बाहर आए हैं, ये उल्टी सीधी बातें मत करो। अब जो निकिता है वो नायरा का हाथ होल्ड करती है, कहती चलो ऐसे ही घूमने चलते हैं। तो नायरा और निकिता उठती हैं एंड जो नायरा है वो कार की तरफ जा रही थी, लेकिन निकिता नायरा का हाथ पकड़कर अपने पास पुल करती है, कहती है कार से नहीं, वॉक पर चलते हैं। यहीं पे पास में एक अच्छी सी शॉप है, मार्केट भी घूम लेंगे एंड आपके लिए कुछ ले भी लेंगे। तो नायरा कुछ सोचती है, पहले पहले तो सोच रही थी कि वो निकिता को मना कर देगी, लेकिन वो निकिता को हाँ कर देती है एंड ये दोनों हाथ पकड़कर मार्केट की तरफ जा रहे थे। अब धीरे धीरे मार्केट आना शुरू हो जाती है एंड हम देखते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा ही छोटे छोटे से शॉप थे एंड वहां पर बहुत ज्यादा ही क्यूट से सामान भी थे। अब निकिता नायरा को खींचते हुए एक क्यूट से शॉप पे लेके आती है एंड वो वहां पर झुमके देख रही थी एंड नायरा को कहती है ये देखो, यहाँ पे अच्छा लगेगा ना। अब वो झुमके उतारती है एंड नायरा को दिखाती है। अब नायरा कहती है हाँ, अच्छे तो है। अब निकिता कहती है अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हैं, आप ना ये पहनो। अब वो नायरा के जो पहने हुए थे झुमके वो उतारवा देती है एंड उसको न्यू दिलाती है। अब ऐसे ही इनका वॉक चलता रहता है। अब एक शॉप आती है जहाँ नायरा रुकती है एंड वहां पर बहुत सारे रिंग्स थे। अब जो निकिता है वो नायरा को देख रही थी। निकिता देखती है कि नायरा उनमें से एक रिंग को उठाती है एंड वो वापस उसे रख देती है और आगे चले जाती है। अब जो निकिता है वो कहती है भैया आप ये रिंग पैक कर दीजिए। अब जो नायरा है उसे नहीं पता था कि निकिता ने वो रिंग ले लिया। अब जो जो चीज पर नायरा हाथ रख रही थी निकिता बस उसे ले जा रही थी और नायरा को ये पता ही नहीं था कि निकिता सारी चीजें ले रही है जो उसने हाथ लगाई है। अब कुछ देर बाद ये लोग कार की तरफ आते हैं। अब नायरा जाकर अपने सीट पर बैठते हैं। अब हम देखते हैं नायरा की नजर निकिता पे पड़ती है और निकिता के हाथों में बहुत सारे बैग्स थे। अब नायरा कहती है एक सेकेंड, हम दोनों एक साथ ही थे, लेकिन तुमने इतनी सारी शॉपिंग कब करी। एंड जो
निकिता है वो सारे सामान पीछे रखती है एंड कहती है, हाँ, ये वो सब है जो आपको पसंद है, तो मैंने सारे ले लिए। अब जो नायरा है उसे कुछ समझ नहीं आता, तो वो कहती है, अच्छा चलो बैठो उधर आकर, घर चले। तो निकिता कहती है, हाँ चलो। अब इन्हें घूमते हुए बहुत देर हो जाती है। आई मीन 7 बज जाते हैं। ये लोग सुबह के निकले हुए थे एंड 7 बजे घर आ रहे हैं। अब 1 घंटा ट्रैवल करने में भी लगता है, तो घर आते आते 8-9 बज ही गए थे। बेसिकली रात हो गई थी। तो कुछ देर बाद इन लोगों की गाड़ी आकर नायरा के घर पर रुकती है। अब नायरा अंदर आ जाती है घर में एंड वो देखती है कि निकिता सारे बैग्स को उठाकर अंदर आ रही है एंड निकिता सारे बैग सोफे पर रखती है एंड कहती है, ये लो, ये आपके हैं सारे। अब जो नायरा है वो कहती है, मेरे, मैंने तो कोई शॉपिंग ही नहीं करी। निकिता सोफे पर बैठती है एंड कहती है, आप बहुत सवाल पूछ रही हो, एक बार इसे ओपन तो करो। तो नायरा जाती है उनमें से एक बैग को देखती है एंड वो धीरे धीरे सारे सामान देखती है, जैसे रियलाइज होता है कि निकिता ने वो सारे सामान ले लिए हैं जिसमें उसने टच किया था। आई मीन ऑब्वियसली इंसान उसी चीज को टच करता है जो उसे पसंद होती है। तो निकिता कहती है, लो, मैंने बोला था ना कि ये सब आपका है। अब जो निकिता है वो अपनी आंखें बंद कर ली थी क्योंकि वो थोड़ी सी थक गई थी इतने सारे भारी बैग उठा के। तो अब जो नायरा है वो कहती है, तुम पागल हो, मैं तो बस ऐसे ही इन्हें टच कर रही थी क्योंकि ये अच्छे लग रहे थे करके। अब जो निकिता है वो अपनी आंख बंद करते हुए ही कहती है, तो क्या हुआ, आपने जिस चीज पे हाथ लगाई वो चीज आपकी। बस मेरा सिंपल सा फंडा है, जो आपको पसंद है मैं सब लेके आकर दूंगी। अब जो नायरा है वो कहती है, निकिता तुम्हें पता है ना, मैं कमाती हूँ, तो मेरे पास है पैसे, मैं खुद के लिए कर सकती हूँ, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो निकिता है वो अपनी आंखें खोलती है एंड नायरा के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वो कहती है, अरे ऐसे कैसे नहीं कर सकती, मैंने आपको दिल से अपनी वाइफ माना है, तो मेरा हक बनता है कि अपनी प्यारी सी वाइफी को उसका फेवरेट सामान लेके आकर दूं। अब जो नायरा है वो कहती है, ओहो, बहुत ज्यादा ही नहीं खुल रहा तुम्हारा, तुमने पूरे दिन में मुझे कितनी बार वाइफी बोला है। पहली बात तो हम दोनों का ऐसा कोई रिलेशन है ही नहीं, तो ये फैंटेसी वर्ल्ड में मत जियो। तो निकिता अपने नीज पर बैठती है एंड नायरा के सामने वही जो रिंग बॉक्स थी उसे ओपन करती है, कहती है, कोई नहीं, अब बन जाएगा रिश्ता, और मैं इस रिश्ते को नाम भी देने वाली हूँ। अब जो निकिता है वो कहती है, बस नायरा, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। एंड जो नायरा है वो बहुत ज्यादा ही शॉक थी। वो कहती है, एक सेकेंड, ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी, ये तुमने कब ली, मैंने तो इसे ऐसे ही टच किया था। अब जो निकिता है वो कहती है, अरे यार, आप एक्सपेंसिव क्यों देख रही हो, जो इंसान आपको चीज दे रहा है उसका प्यार देखो ना, और अब हाँ या ना में जल्दी जवाब दो, यूं बैठे बैठे मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। तो नायरा कहती है, यस। एंड जो निकिता है नायरा के हाथों में वो रिंग पहनाती है एंड उठते ही उसका फेस होल्ड करती है एंड उसे किस करती है। और जो साइड में मेट्स खड़े थे वो क्लैप करने लग जाते हैं। वो कहते हैं, देखा, मैंने बोला था ना इन दोनों के बीच में कुछ तो है। सो गाइस, स्टोरी यहीं पे एंड होती है। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ कल। बाय बाय।